नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बीएड फर्स्ट ईयर या सेकंड सेमेस्टर। दोस्तों, आप लोग अपने अकॉर्डिंग ये चीज़ देख लीजिएगा कि ये जो हिंदी जो सब्जेक्ट है आपका, आपके कौन सा पेपर के अंतर्गत आता है। तो आज ये हम आप लोगों को हिंदी पैडागोजी, अगर आप फर्स्ट, जैसे मान लीजिए कि बीएड सेकंड सेमेस्टर में आप हैं, तो आपका फर्स्ट बुक जो है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम था, दूसरा था शैक्षिक तकनीकी आईसीटी था, और तीसरा आपको पैडागोजी फर्स्ट और दूसरा पैडागोजी सेकंड आपको लेना था। तो पैडागोजी फर्स्ट के अंतर्गत बच्चे हिंदी लिए हैं, इंग्लिश लिए हैं, गृह विज्ञान लिए हैं, फिजिकल साइंस लिए हैं, सोशल साइंस लिए हैं, यानी आदि जो ये सब्जेक्ट है ये बच्चे लिए हुए हैं। तो दोस्तों, ये आज जो ये हम लोग सब्जेक्ट देखने जा रहे हैं, ये पैडागोजी फर्स्ट के अंतर्गत ये हिंदी पैडागोजी हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। और हिंदी पैडागोजी के अंतर्गत दोस्तों ये लेक्चर नंबर 1 होगा हिंदी का। और सिलेबस लेक्चर नंबर 1 में हम लोग सबसे पहले सिलेबस यानी विषय वस्तु को देखेंगे कि जो हिंदी है, हिंदी में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आइए सिलेबस हम शुरू करते हैं और देखते हैं सिलेबस को। लेकिन सिलेबस शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप मान लीजिए कि बीएड फर्स्ट सेकंड या बीएड कहीं किसी भी यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं, तो इस चैनल पर जो ये चैनल है आरपी टारगेट एजुकेशन, तो इस चैनल पर आपको टॉपिक वाइज जो बीएड है उसके टॉपिक वाइज आपको सिलेबस वीडियो उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, और पुराने हैं तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो आइए देखते हैं जो हमारा पहला जो हिंदी का अपना सिलेबस होगा, और पहला जो वीडियो हम लोग देखेंगे, पहला जो यूनिट आपका होगा वो होगा हिंदी साहित्य का इतिहास। दोस्तों, हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें हम लोग देखेंगे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। ठीक है। सेकंड पॉइंट आपका हो जाता है संविधान और हिंदी। तो संविधान और हिंदी के अंतर्गत आप लोग देखेंगे भारतीय संविधान में स्वीकृत भाषाओं की सूची, इससे संबंधित हम लोग हिंदी के माध्यम से आपको पढ़ना होगा। अब नेक्स्ट तीसरा टॉपिक आपका हो जाता है भाषा। तो भाषा का अर्थ, परिभाषा, भाषा की उपयोगिता आदि जितने भी टॉपिक होंगे इससे संबंधित हम लोग तीसरा यूनिट के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। चौथा यूनिट आपका हो जाता है मातृभाषा का उद्भव एवं विकास। तो दोस्तों, ये जो मातृभाषा है ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसको कि हम लोग वीडियो में हिंदी के माध्यम से हम लोग देखेंगे। अब पांचवा पॉइंट आपका हो जाता है, पांचवा पॉइंट आपको क्या पढ़ना है हिंदी में, तो देवनागरी लिपि के बारे में आपको पढ़ना है। देवनागरी लिपि की विशेषताएं एवं सीमाएं आपको पढ़नी है। तो दोस्तों, छठा पॉइंट आप लोग यहाँ देखेंगे कि छठा पॉइंट आपको क्या पढ़ना है। तो छठा पॉइंट आपका है भाषा नीति। स्वतंत्रता से पूर्व भाषा नीति और स्वतंत्रता भारत की भाषा नीति क्या है, इसके बारे में भी आपको हिंदी में पढ़ना है। सातवां आपका जो टॉपिक होगा वो होगा भाषा के विविध रूप, यानी भाषा के विविध रूप हैं वो कौन कौन से रूप हैं, इसके बारे में भी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे। आठवां जो पॉइंट होता है वो है हिंदी की विविध सृजनात्मक आयाम। ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कार्यालय हिंदी, वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में हिंदी, वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी, विधि के क्षेत्र में हिंदी, सामाजिक विज्ञान में हिंदी। ठीक है। यानी जितने भी हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। 9वां पॉइंट आपको देखना है भाषा एवं विकास की विभिन्न अवस्थाएं, विशेषताएं एवं प्रकृति। जो भाषा विकास होता है बच्चों में, भाषा विकास, अभी आप लोग बीएड फर्स्ट ईयर में साइको में आप लोग पढ़े होंगे कि भाषा का विकास, जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तो उसमें कौन कौन से भाषा विकास होते हैं, 2 साल का होता है तो क्या क्या भाषा डेवलप होता है, इसके बारे में, अवस्थाएं एवं विशेषताएं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 10वां यूनिट आपका हो जाता है, 10वां जो होगा वो होगा आपका शिक्षण उद्देश्य का वर्गीकरण। तो जो शिक्षण उद्देश्य होते हैं, शिक्षण उद्देश्य, उनके वर्गीकरण के बारे में हम लोग अगर देखा जाए तो इसमें हम लोगों को पढ़ना है हिंदी शिक्षा के सामान्य उद्देश्य। ठीक है। उद्देश्य का विश्लेषण के अंतर्गत अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य, रसायन एवं समीक्षात्मक उद्देश्य, सृजनात्मक उद्देश्य, अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य, ये सब जितने भी उद्देश्य हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या पढ़ना है हिंदी में,
तो नेक्स्ट पॉइंट आपका हो जाता है हिंदी का पाठ्यक्रम। तो हिंदी का पाठ्यक्रम क्या होगा, इसके बारे में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य यानी प्राथमिक स्तर के अंत तक भाषा अधिकार जितने भी पाठ्यक्रम यानी होंगे उसके बारे में आपको देखना है। 12 जो पॉइंट होगा उसके अंतर्गत आप देखेंगे विभिन्न स्तर की शिक्षा में मातृभाषा की महत्ता। जो विभिन्न स्तर के शिक्षा है उसमें मातृभाषा जो घर की भाषा है उसकी महत्व क्या है, महत्ता क्या है, इसके बारे में हम लोग 12 पॉइंट के अंतर्गत देखेंगे। 13 नंबर त्रिभाषा सूत्र। त्रिभाषा सूत्र क्या होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको भी हम लोगों को हिंदी भाषा के अंतर्गत ही पढ़ना है। अब देखेंगे 14 नंबर जो है पॉइंट आपका, तो ये पढ़ना है इसमें हिंदी भाषा शिक्षण की समस्या और समाधान। जो हिंदी भाषा है उसकी शिक्षण अगर कर रहे हैं तो उसमें क्या समस्या और क्या समाधान है, इसके बारे में जानकारी आपको लेनी है। 15 नंबर का पॉइंट जो होगा उसमें आपको हिंदी भाषा का शिक्षण सिद्धांत एवं सूत्र को भी आपको पढ़ना है। तो दोस्तों ये 16 नंबर अगर देखते हैं आप लोग तो 16 नंबर के अंतर्गत भाषाई कौशल का शिक्षण। 17 नंबर पर पाठ्य पुस्तक। तो पाठ्य पुस्तक अगर देखें हम लोग तो जो मान लीजिए कि आप बीएड कर रहे हैं तो आपके लिए भी पाठ्य पुस्तक का निर्माण हुआ है, पाठ्य पुस्तक कैसा होना चाहिए इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है फिर से 18 नंबर की मातृभाषा। तो मातृभाषा का मतलब हो गया मातृभाषा शिक्षण में सहायक सामग्री। जो घर की भाषा है मम्मी के द्वारा, यानी बच्चे सबसे पहले कौन सी भाषा को ग्रहण करते हैं, तो सबसे पहले वो मातृभाषा को ग्रहण करते हैं। और मातृभाषा में अगर देखा जाए बच्चों के तो कौन सा शिक्षण सामग्री लगेगा इसके बारे में भी हम लोगों को वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे और पढ़ना भी है। अब उस 19 नंबर का जो पॉइंट हो जाता है आपका मातृभाषा शिक्षण में साहित्यिक क्रियाएं। तो साहित्यिक क्रियाएं क्या होती हैं, ये सहायक सामग्री की अवधारणा, ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। 20 नंबर जो होगा वो होगा हिंदी भाषा शिक्षण गुण एवं विशेषताएं। ठीक है, हिंदी भाषा शिक्षण गुण एवं विशेषताएं के बारे में हम लोग देखेंगे। अब 21 नंबर में आपको क्या देखना है, 21 नंबर में हम लोग देखेंगे हिंदी शिक्षण के उद्देश्य। तो हिंदी शिक्षण के उद्देश्य के अंतर्गत हम लोग अगर देखेंगे तो हिंदी शिक्षण के सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य के बारे में हम लोग देखेंगे। 22 नंबर का हो जाता है आपका जो टॉपिक होगा ये होगा कि हिंदी भाषा शिक्षण में मनोविज्ञान प्रविधियां। ठीक है, तो इसके अंतर्गत ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे मॉन्टेसरी पद्धति। हिंदी भाषा शिक्षण में मनोवैज्ञानिक जो पद्धतियां हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मॉन्टेसरी पद्धति क्या होती है, उसके बाद किंडरगार्टन पद्धति क्या होती है, डाल्टन योजना क्या होता है, ठीक है, प्रोजेक्ट पद्धति क्या होता है, बेसिक शिक्षा, खेल विधि इत्यादि जितने भी विधियां ये हैं योजना, इसको भी इसके माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए आपका आ जाता है नेक्स्ट जो पॉइंट हो जाता है हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण। तो हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण में अगर देखा जाए तो जो हिंदी ध्वनियां हैं प का उच्चारण स्थान अगर देखा जाए सीटेट में इससे बहुत सारे क्वेश्चन कोटअप होते हैं कि प का उच्चारण स्थान बताइए। जैसे प अगर आप बोल रहे हैं प तो किससे उच्चारण, मुंह में किस अंग का प्रयोग हो रहा है, लिप का हो रहा है, ठीक है, लिप का हो रहा है। जैसे हम लोग जो प का उच्चारण करते हैं वो ओष्ठी होता है यानी ओठ से उच्चारण होता है। वैसे ही अगर द देखा जाए तो द का उच्चारण दांत और जीभ के अगले भाग से होता है, तो ये दंत ओष्ठी होता है। इस तरीके से ध्वनियों का उच्चारण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट जो पॉइंट हो जाता है आपका ये हो जाता है 24 नंबर, तो हिंदी शब्दों का वर्गीकरण एवं हिंदी प्रश्न पत्र निर्माण। ठीक है, जो हिंदी शब्द है उसका वर्गीकरण एवं प्रश्न पत्र निर्माण। इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो शब्द विचार, शब्द और पद में अंतर, रचना, बनावट, उत्पत्ति, अर्थ, इस आधार के आधार पर देखिए इसके अंतर्गत अगर देख रहे हैं आप तो अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार, शब्द और पद में अंतर क्या होता है और रचना क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों को हिंदी शब्दों का वर्गीकरण के माध्यम से देखना है। नेक्स्ट पॉइंट आप क्या देखेंगे तो मौखिक भाव प्रकाशन को आप लोग देखेंगे। अब 26 नंबर जो आ जाता है
इसमें हिंदी के अंतर्गत जो 26 नंबर आ गया ये गद्य शिक्षण है। तो गद्य शिक्षण होता क्या है, इसके बारे में, गद्य शिक्षण का महत्व, उपयोगिता आदि के बारे में हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। उसी तरीके से इसमें पद शिक्षण आ गया, कविता शिक्षण आ गया। तो कविता शिक्षण का महत्व, कविता शिक्षण की उपयोगिता इत्यादि जितने भी टॉपिक होंगे इसके अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना होगा। अब 28 नंबर पर आप लोग देखेंगे तो ये रचना शिक्षण है। तो हिंदी वाक्य में रचना है, जो हिंदी वाक्य होता है उसमें रचना का क्या निर्माण होता है, वाक्य रचना संबंधी सामान्य विशुद्धियाँ क्या होती है, अशुद्धियाँ क्या होती है, अनुच्छेद रचना, रचना के उद्देश्य आदि जितने भी होंगे इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। अब 29 नंबर जो हो जाता है वो व्याकरण शिक्षण। तो व्याकरण शिक्षण का मतलब हिंदी में व्याकरण का महत्व क्या है, ठीक है। अब व्याकरण से संबंधित जो भी अपना टॉपिक होगा इसके माध्यम से हम लोग देखना होगा। 30 नंबर का है हिंदी सुलेख शिक्षण। तो हिंदी सुलेख शिक्षण में हिंदी सुलेख के बारे में बच्चों से हम लोग देखे होंगे कि राइटिंग सुधरवाने के लिए बच्चों से सुलेख लिखवाया जाता है। तो इसका महत्व क्या है, उपयोगिता के क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे हिंदी सुलेख। 31 नंबर जो आपका टॉपिक है आपके सिलेबस के अंतर्गत है ये उच्चारण की शिक्षण। तो उच्चारण की शिक्षण अगर देखा जाए तो इसमें उच्चारण की शुद्धता का अर्थ, शुद्ध उच्चारण एवं महत्व को भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद अशुद्ध उच्चारण के कारण अगर कोई बच्चा अशुद्ध उच्चारण ट को त बोलता है तो ये उच्चारण जो दोष है ना, इससे भी टॉपिक आपको बहुत सारे सोडा होता है, सब्स्ट्रिक्शन, ओमिशन, डिस्टॉर्शन, यानी बच्चा अगर क को ड बोल रहा है तो उसके अंतर्गत कौन सा दोष है, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका होगा। अब देखिए 32 नंबर है वर्तनी का शिक्षक। तो वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ, यानी वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ क्या करता है बच्चा, क्या होता है। उसके बाद से इसमें हम लोग सामान्य लिपि संबंधी अशुद्धियाँ, ठीक है, यानी जितने संबंधी अक्षरों की अशुद्धि, तकनीक के कारण, लिपि अज्ञानता, यानी बहुत सारे इसके अंतर्गत भी टॉपिक आते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो है नाटक तथा उसका शिक्षण। तो नाटक तथा शिक्षण का महत्व क्या है, नाटक एवं शिक्षण की उत्पत्ति क्या है, नाटक तत्वों का सिद्धांत क्या है, विकास क्या है, प्रयोजन क्या है, ये सब जितने भी टॉपिक होंगे इसके अंतर्गत आपको पढ़ना होगा। 34 नंबर है कहानी और उसका शिक्षण। तो कहानी और उसका शिक्षण, आप कहानी का महत्व क्या है, कहानी की परिभाषा क्या होती है, कहानी उपन्यास में भेद क्या है, ठीक है, कहानी का वर्गीकरण क्या है, कहानी के तत्व क्या हैं, आदि बहुत सारे टॉपिक हैं, ठीक है। तो इसको भी हम लोग इसके माध्यम से 34 नंबर जो है टॉपिक इसके माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। 35 नंबर जो है हिंदी शिक्षण में गृह कार्य। तो हिंदी शिक्षण में गृह कार्य का क्या महत्व है इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। 36 नंबर जो टॉपिक होगा ये हिंदी भाषा में मूल्यांकन होगा। 37 नंबर होगा भाषा शिक्षण में निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण। जो भाषा शिक्षण है उसमें निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण क्या है इसके बारे में आपको पढ़ना है। 38 नंबर का जो टॉपिक होगा हिंदी भाषा में क्रियात्मक अनुसंधान, यानी जो हिंदी भाषा होगा उसमें अनुसंधान, खोज से संबंधित जो टॉपिक होंगे उसके बारे में आपको देखना होगा। 39 नंबर देखा जाए तो हिंदी अध्यापक। तो हिंदी अध्यापक ये क्या, इनके बारे में हम लोगों को जानकारी लेना होगा, जिसमें हिंदी अध्यापक का महत्व हो जाएगा, हिंदी अध्यापक का महत्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हिंदी अध्यापक का महत्व। तो हिंदी अध्यापक का महत्व के अंतर्गत देखा जाए तो हिंदी अध्यापक का महत्व, हिंदी अध्यापक के गुण एवं विशेषताएं और सह पाठ्यक्रमीय क्रियाकलाप में रुचि, इसके अंतर्गत हम लोगों को देखना है। 40 नंबर का जो टॉपिक हो जाता है आपका वो भाषा कक्ष एवं भाषा पुस्तकालय, यानी भाषा कक्ष क्या होता है इसके बारे में आपको, भाषा पुस्तकालय क्या होता है, भाषा पुस्तकालय की व्यवस्था, भाषा की पुस्तकों का चयन इत्यादि जो भी ये टॉपिक है इसके अंतर्गत देखना है। और लास्ट में आपको क्या देखना है, तो लास्ट में आपको, ये तो आप पढ़ ही चुके हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना 2005 क्या कहता है। तो दोस्तों जो अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा हिंदी का पहला टॉपिक, आप लोग थोड़ा सा देखिए वीडियो हम लंबा बनाएंगे क्योंकि जो ये टॉपिक है आप यहाँ देख रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, तो ये आदिकाल अलग, भक्तिकाल अलग, रीतिकाल अलग और आधुनिक काल अलग, ऐसे हम नहीं करेंगे।
हम क्या करेंगे कि एक एक जो टॉपिक आप लोगों को हम बताएंगे, एक टॉपिक के अंतर्गत जितने भी उपकरण या वो टॉपिक आएंगे, प्रकरण आएंगे, उन सभी प्रकरणों को एक वीडियो के साथ हम लोग देखेंगे। क्योंकि अगर आप बीएड कर रहे हैं तो केवल आदिकाल केवल देख लिए, उसके बाद पता चले कि भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल छूट गया। बहुत सारे ज़्यादा वीडियो देखने से अच्छा है कि आप एक एक ही वीडियो, अच्छी वीडियो आप लोग एक एक घंटा, 20 मिनट, 45 मिनट, 30 मिनट, 22 मिनट जो भी होता है उसको आप लोग लास्ट तक देखा करें बिना स्किप किए हुए। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इसका सिलेबस आप लोग चाहते हैं कंप्लीट कराना, कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और वीडियो पर अगर नए हैं तो सब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। धन्यवाद।